हेलो स्टूडेंट्स, ये आपके मोशन चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको आज हम करेंगे। देखिएगा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड के। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है। ठीक है, मैंने क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। जिनको हिंदी में देखना है वो हिंदी में देख लीजिए, जिसको इंग्लिश में समझ में आया वो इंग्लिश में लिख लीजिए। तो देखो, इसका आंसर है कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो इसका आंसर है यस। आंसर क्या है? यस। अब वो कैसे है समझना। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, आप समझ लीजिए कि कार है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाती है, बी पॉइंट से वो सी पॉइंट पे जाती है, देन वो यहाँ पर डी पॉइंट पे जाती है। इस तरीके से समझना। कोई एक कार है, वो ए से बी पॉइंट पे गई, बी से सी, सी से वो डी, डी से देन वो ए पॉइंट पे आई। ठीक है, कार समझ लीजिए, या फिर ऐसे समझिए, हम लोग जब ये एक पार्क है, ठीक है, ये पार्क है एक, हम लोग सुबह सुबह जब वॉक करते हैं, हम क्या करते हैं, पार्क के राउंड चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो जब राउंड लेते हैं हम, तो ए पॉइंट से स्टार्ट किया मान लीजिए, फिर बी, सी, डी और फिर ए पर आ गए। इट मीन्स जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी आपका यही है, और जो अंतिम बिंदु है यानी कि फाइनल पॉइंट भी आपका यही है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, तो आपका यही है दोनों। इट मीन्स यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि यस, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट शून्य हो सकता है, हमें समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा। A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 of side 10 meter in 40 सेकेंड। यानी कि एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। अच्छा, कैसा है फील्ड आपका? वर्गाकार। इट मीन्स ये है वर्गाकार। ठीक है, स्क्वायर फील्ड है, 10 मीटर की भुजा है, यानी कि जो ये भुजा दे रखी है, साइड दे रखी है 10 मीटर है। अब आपको पता है कि स्क्वायर की साइड ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ये प्रॉपर्टी है आपकी वर्ग की, कि वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं। तो ये भी 10 होगा। ठीक है, ये भी 10 होगा। ठीक, ये भी आपका 10। नेक्स्ट देखिए, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। ठीक है, यानी कि ये पूरा जो एक राउंड कंप्लीट करता है वो कितने सेकेंड में कर रहा है? 40 सेकेंड में। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं कि वन राउंड इक्वल्स टू 40 सेकेंड। ठीक, 40 सेकेंड में वो एक राउंड लगा रहा है ना। और अब आगे बढ़ते हैं। वॉट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आपको डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताना है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बताना है फार्मर का एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड। यानी जो टोटल टाइम दे रखा है आपको, टोटल टाइम अगर मैं कहूँ आपसे, इसको हिंदी में कहते हैं कुल समय। ठीक है, इतना भी देखो आपको पता होगा हिंदी में। कुल समय आपको कितना दिया है? 2 मिनट। ठीक है, कितना दे रखा है यहाँ पर, लिख देती हूँ, एक सेकेंड, इसको एरेज कर देते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है, जब एक 10 है तो सारी 10 होंगी। ठीक है, तो जो टोटल समय है वो आपका 2 मिनट 40 सेकेंड, नहीं 20 सेकेंड। ये टोटल समय है 2 मिनट 20 सेकेंड, और ये वन राउंड में जितना समय लगता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। वन राउंड वो क्या कहा है? अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में वो वन राउंड कंप्लीट करता है, यानी कि वन राउंड इक्वल्स टू 40 सेकेंड, और टोटल टाइम उसे लगता है 2 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, तो पहले हम टाइम देख लेते हैं, सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं ना 2 मिनट को। तो देखिए, आप जब 2 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे, 60 मल्टीप्लाई टू, आंसर क्या आएगा? नेक्स्ट पेज पर लेते हैं मैं इसको, देखिए। ठीक है,
आपने क्या किया, जो हमारा टोटल टाइम था, ध्यान से समझिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। टोटल टाइम क्या था, 2 मिनट 20 सेकेंड, ठीक, यानी कि कुल समय। अब 2 मिनट को जब आप सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 120 सेकेंड। ऑलरेडी आपको 20 सेकेंड गिवन है, आप 20 ऐड कर देंगे। अब जो सेकेंड में टोटल टाइम निकल कर आया वो आपका आया 140 सेकेंड, ठीक है, यानी सेकेंड में अगर मैं टोटल टाइम की बात करती हूँ तो 140 आया, ठीक है। इतना याद रखना कि सेकेंड में जो टोटल टाइम आया वो क्या आया आपका, 140 आया, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, इतना हुआ। अब नेक्स्ट देखिए, टोटल टाइम आया 140 सेकेंड, ठीक है, और वन राउंड में कितना आपको टाइम लग रहा था, वन राउंड में जो टाइम लग रहा था वो लग रहा था आपको 40 सेकेंड, ठीक है, तो वन राउंड में 40 सेकेंड लग रहा है। और अगर मैं बात करूँ एक सेकेंड, तो देखिए टोटल टाइम आपका 140 है और वन चक्कर लगाने में जो टाइम था वो 40 सेकेंड है। तो हम देखेंगे कि अगर वन चक्कर 40 सेकेंड में लग रहा है, वन राउंड हम 40 सेकेंड में लगा रहे हैं, तो 140 सेकेंड में हम कितने राउंड लगा लेंगे। यहाँ पर हम बेसिकली चक्कर की संख्या निकाल देंगे कि जो किसान है यानी फार्मर है वो कितने राउंड लगाता है, कितने चक्कर लगाता है। वो कैसे निकालोगे आप, आपको टाइम दे रखा है, देखिएगा यहाँ पर आपको टाइम गिवन है कि वन राउंड इज टू 40 सेकेंड। तो अगर वन राउंड 40 सेकेंड में लगा रहा है तो जो टोटल टाइम दिया है आपको 2 मिनट 20 सेकेंड, जिसे हमने सेकेंड में कन्वर्ट किया तो आपका 140 सेकेंड आया, ठीक है। अगर हमने सेकेंड में कन्वर्ट किया तो क्या आया, 140 सेकेंड। तो हम अभी निकालेंगे कि टोटल टाइम में वो कितने राउंड लगाता है, तो वही हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो देखो जीरो से जीरो कैंसिल आउट होगा, इससे जब आप डिवीजन करोगे क्या आएगा, 3 और यहाँ पर 1/2, ठीक है। इसे देख, नेक्स्ट इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि वो 3 राउंड कंप्लीट लगाता है, उसके बाद हाफ राउंड लगाता है, आधा चक्कर लगाता है। इट मीन्स देखिएगा ये इस तरीके से स्क्वायर फील्ड है, इसमें यहाँ पर ए मान लीजिए, ये है बी सी डी। तो अब वन राउंड कंप्लीट किया, सेकेंड राउंड कंप्लीट किया, देन थर्ड राउंड कंप्लीट किया। थर्ड राउंड कंप्लीट करने के बाद अब वो पूरा राउंड कंप्लीट नहीं करेगा, हाफ राउंड का मतलब है वो सिर्फ यहाँ तक पहुँचेगा, यानी ए और सी। तो अगर आप ए और सी, ठीक है, इसको निकाल दोगे, जो हमने डिस्प्लेसमेंट ही तो है, तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट ए और सी के बीच। तो ए और सी के बीच जो भी डिस्टेंस है अगर आप उससे निकाल दोगे तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे। समझ आ रहा है ना। तो बेसिकली हमें क्या, अब देखो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। आपको पता है पाइथागोरस लगेगी यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ट्राइंगल बन रहा है। तो यहाँ पर ए सी निकालना है हमें, तो ए सी क्या है, यहाँ पर कर दे रखा है, ठीक है। तो ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट में लेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी सी का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, बी सी का स्क्वायर, ठीक है। देखिएगा इसको यहाँ पर अच्छे से ले लेते हैं, कितना समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। इसने पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ी है, आई होप आप सभी लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो वो एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा यहाँ से, ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस हो जाएगा आपका बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए बी क्या था, तो ये था ना, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ये 10 दे रखा था ना आपको, देखिए यहाँ पर क्या दिया था, 10, एक सेकेंड, 10 दिया था, 10 मीटर, ठीक है। तो ए बी आपका 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, बी सी भी क्या है, 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट है। आपको पता है यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो 100 आ जाएगा, ये भी स्क्वायर करोगे 100 आ जाएगा। अब ये भी अंडर रूट में है, ठीक है। तो अंडर रूट में आप ये 100 + 100 क्या कर दोगे, 200, और 200 अंडर रूट में है। यहाँ तक देखिएगा 200 अंडर रूट में कैसे आया, ठीक है, कि मैं अभी इसे रफ कर रही हूँ, आगे समझाती हूँ, ठीक है। तो हमारा क्या आया था, अंडर रूट में 200 आ गया था। अब एक बात बताइए, मैं 200 को ऐसे लिख सकती हूँ, 100 मल्टीप्लाई टू, लिख सकती हूँ ना, 100 मल्टीप्लाई टू, हाँ। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 200 को 100 मल्टीप्लाई टू,
इससे क्या होगा, इससे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए, जब मैंने इसको लिखा 100 मल्टीप्लाई 2, तो 100 का ठीक है स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा, बाहर निकल आएगा। नेक्स्ट ये अंडर रूट 2 में आ जाएगा। ये आपका क्या आया, डिस्प्लेसमेंट आया। समझ में आया आपको, ये डिस्प्लेसमेंट आया। डिस्प्लेसमेंट क्या आया, 10 अंडर रूट 2 मीटर। ठीक है, मीटर में दे रहा हुआ है तो मीटर में आ जाएगा। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। कैसे आया, दोबारा एक बार समझ लीजिए। आपको क्वेश्चन में दिया है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। मतलब एक स्क्वायर फील्ड है, उसकी वो साइड जो कि 10 मीटर दे रखी है, उसको 40 सेकेंड में एक चक्कर ऊपर लगाता है। ठीक है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर। तो मैग्नीट्यूड पूछा है डिस्प्लेसमेंट का फार्मर के एट द एंड, मतलब लास्ट में जब उसको 2 मिनट 20 सेकेंड हो जाते हैं। तो हमें समझ में आया कि 1 राउंड 40 सेकेंड में लगा रहा है, तो 2 मिनट और 20 सेकेंड में कितने राउंड लगाएगा। तो पहले हमने 2 मिनट 20 सेकेंड में राउंड निकाले। तो राउंड हमारे जो निकल के आए, राउंड निकल कर आए थे 3.5। 3.5 निकल कर आए थे। इसका मतलब ये कि 3 राउंड तो उसने कंप्लीट लगाए, फिर उसके बाद उसने सिर्फ आधा चक्कर लगाया। आधा चक्कर लगाया इट मीन्स फिर वो यहाँ से ए सी पर गया। अगर ये ए है, ये बी है, तो ये सी है। बेसिकली हमें ए सी निकालना है। ए सी यहाँ से निकाल दिया, आंसर आ गया पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत देखने को मिलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के संबंध में या फिर विस्थापन के संबंध में निम्न में से कौन सही है। ठीक है, मैं जो भी सॉल्यूशन कर आ रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसे हिंदी में लिखा जाए। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है कि सॉल्यूशन भी पूरा हिंदी में चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, वैसे तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा रही हूँ आपको, बहुत ईजी वे में समझा रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका इट कैन बी जीरो। अभी हम देख कर आए थे कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका इससे रिलेटेड था। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड रुकिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन बी जीरो, ये शून्य नहीं हो सकता। तो फिर इंग्लिश में जो दे रखा है वो तो यहाँ पर सही हो जाएगा। इट कैन बी जीरो सही है, ये शून्य नहीं हो सकता ये रॉन्ग है, शून्य हो सकता है। तो इट कैन बी नॉट, इसमें ऐसे आएगा क्वेश्चन अगर हुआ होगा ये क्वेश्चन आपका। तो देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ये इट कैन नॉट बी जीरो, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा इट कैन नॉट बी जीरो, तो फिर ये गलत हो जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ये शून्य नहीं हो सकता, हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ नॉट लगा दिया इट कैन नॉट बी जीरो, समझ में आ रहा है, इसीलिए रॉन्ग है। अगर अभी सिर्फ इतना क्वेश्चन है इट कैन बी जीरो, तो यस इट कैन बी जीरो। ठीक है, सब देख कर आए थे, देखिएगा दोबारा से समझ लीजिएगा। सेम ए बी सी डी, ठीक है, एक पार्क है, आप पार्क के राउंड लगाते हैं। ठीक है, ए से बी पर जाते हैं, फिर बी पर सी से जाते हैं, सी से डी, देन डी से ए। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम है तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो जो आपका विस्थापन है वो शून्य हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ नोट लगा लेंगे, इंग्लिश में यहाँ पर नोट नहीं लगा है, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है। अगर नोट लगा दोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, अदरवाइज अभी ये सही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका दे रखा है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। रॉन्ग, इसका परिणाम परिमाण होगा। ये मैग्नीट्यूड परिमाण, ठीक है, यहाँ पर होगा परिमाण, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर परिमाण होगा। ठीक है, जो हिंदी में है वो देख लीजिए, लिख लीजिए। यहाँ पर परिमाण होगा, इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है, नहीं हो सकता, रॉन्ग। इसमें हिंदी में भी रॉन्ग है और इंग्लिश में भी। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो हमेशा ग्रेटर होता है। ठीक है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी भी डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से ग्रेटर नहीं हो सकता। ठीक है, विस्थापन का परिमाण कभी भी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से ज़्यादा अधिक नहीं हो सकता। आप समझिएगा कैसे नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर मान लीजिए ए पॉइंट से हम जाते हैं, तो ए पॉइंट से अगर मैं बी पॉइंट पे जाती हूँ ओनली, तो यहाँ पर डिस्टेंस अगर मान लो ये 10 मीटर है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन और दूरी दोनों सेम रहेंगी। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम हो सकता है,
डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, पर डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं हो सकता। समझ में आया? विस्थापन कभी भी दूरी से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि विस्थापन का मतलब ही ये है ना कि अगर आप किसी पॉइंट पर हैं, उस पॉइंट से अगर आप कहीं जाते हो, ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा भी चले तो इट मीन्स वो दूरी हो गई। यानी ए पॉइंट से, मान लीजिए ए पॉइंट से अगर आप बी पॉइंट पर गए और अगर ये 10 मीटर है तो 10 यहाँ पर इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस भी 10 मीटर हो जाएगा आपका। स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये सेम हो जाएगा। और मान लीजिए अगर सेम इसकी तरह ये 0 हो जाएगा। और अगर मैं सिर्फ इतना बात करूँ, जैसे अभी हम फार्मल वाले क्वेश्चन में देख कर आए थे, तो ए और सी के बीच तो यहाँ पर भी डिस्टेंस कितना है, कम है, ठीक है, डिस्टेंस कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है आपको कैसे नहीं हो सकता? नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर आप किसी पॉइंट से, एक पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहे हो, बी से सी पर जा रहे हो, मान लीजिए ये 10 है, ये भी 10 है, तो यहाँ पर इक्वल है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपका इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका 20 हो जाएगा और डिस्टेंस भी यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है। कोई भी ऐसा केस नहीं बनता जहाँ डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। तो जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि न्यूमेरिकल जब भी करना हो तो पहले जो आपको गिवन है उसको राइट कर लीजिए। हमें टाइम दे रखा है, 5 मिनट लिखा है, मीन्स टाइम दे रखा है, ठीक है, टाइम दे रखा है आपको 5, और ये भी लिखना यूनिट किस में दे रखा है, ठीक है, मिनट में दे रखा है, 1 सेकंड में, ठीक है, आपको दिया है 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट। एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उच्च अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है? और सिग्नल की चाल और प्रकाश की चाल आपको इक्वल दे रखी है, दे रखा है ना, स्पीड ऑफ सिग्नल, स्पीड ऑफ लाइट, आपको गिवन भी है कि स्पीड ऑफ सिग्नल इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट। ये तो सिंपल है, आपको डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम, यही तो दे रखा है। यही फॉर्मूला होता है या नहीं होता है, या कुछ गलत कर दिया? बताइए, बताइए, फॉर्मूला सही लिखा है या कुछ गड़बड़ है? या फिर हम और किसी का पढ़ के आए थे, क्या पढ़ कर आए थे, हम ये पढ़ कर आए थे ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो अगर यहाँ पर डिस्टेंस निकालोगे तो इनका मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, इसीलिए मैंने ये रखा। आप स्पीड डिस्टेंस निकालोगे तो स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करोगे। हम डिस्टेंस का नहीं देख कर आए थे, स्पीड का देख कर आए थे। नेक्स्ट देखिए, जब आप डिस्टेंस निकालते हो तो डिस्टेंस और स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई हो जाता है। कैसे हो जाता है समझ में आया ना, क्योंकि हम स्पीड का देख कर आए थे ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इसीलिए मैंने वो लिखा। मैं देखना चाहती थी आप पढ़ भी रहे हो या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर हमें स्पीड चाहिए और कहा हुआ है हमसे कि सिग्नल की चाल इक्वल्स टू प्रकाश की चाल। अब आपको बताइए कि लाइट की स्पीड क्या होती है। तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में क्या होती है, याद रखिएगा, मैं यहाँ पर राइट कर रही हूँ, 3 × 10⁸ मैंने ये लिखवाया हुआ था जब मैंने आपको लास्ट न्यूमेरिकल्स कराए थे फिजिक्स के, तो वहाँ लाइट की स्पीड मैंने आपको राइट कराई थी और कहा था कि लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। अब टाइम, तो देखिए टाइम यहाँ पर किस में दे रखा है, मिनट में दे रखा है, और मिनट को हमें कन्वर्ट करना होगा सेकेंड में। तो 5 × 60 करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 6×5 = 30, और ये 0 ले लोगे यानी कि 300। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले 3, ये पावर रहने दीजिए, 3 का मल्टीप्लाई 3, 3×3 = 9। नेक्स्ट पेज पर लेते हैं इसी को, ठीक है। तो जब आप, हमारा आंसर जो आया वो आया 3×10⁸ ये आपकी लाइट की स्पीड है, ठीक है। और जब हमने टाइम को सेकंड में कन्वर्ट किया तो 300 आ गया, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 3×3 = 9, यहाँ पर 900 आ जाएगा आपका, और 10⁸ अब समझिएगा, आप आंसर को इतना भी रख सकते हैं और आगे भी लिख सकते हो। कैसे, देखिए, ये आपका 100 है ना, तो हम इसको 2 0 लगे हैं तो 10⁻² लिख सकते हैं, क्योंकि 10⁻1 का मतलब ओनली 10 होता है और 10⁻2 का मतलब 100 होता है, और ये भी यहाँ पर 900 है, तो 9
या फिर 1 सेकंड रुकिए, ऐसे ना करके और अच्छे से समझिए। ये 9 है, इसको 9 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 100। प्रॉब्लम है क्या अगर मैं 9 मल्टीप्लाई 100 लिखूँगी? नहीं है ना प्रॉब्लम। और 10 की पावर 8, ठीक है। अब 100 को 10 की पावर 2 लिख सकती हूँ, 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। इतना समझ में आया? और ये 9, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, इतना समझ में आया? तो पहले मैंने क्या किया, एक सेकंड सुनिएगा अच्छे से, दोबारा मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। हमने पहले क्या किया, 900 को मैंने क्या लिखा, 9 मल्टीप्लाई 100, तब भी तो सेम ही आंसर आएगा। तो मैं 9 का मल्टीप्लाई 100 में करूँगी तब भी 900 आएगा। और इक्वल्स टू ये लिखा हुआ था, ये सेम लिख दिया एज इट इज़। अब हम 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और पहले से ये 10 की पावर 8 है, इससे क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब मैं देखिए इतना ये रफ कर रही हूँ, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं करते तो स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब देखिए ये आपका यहाँ पर क्या है, बेस आपका इक्वल है, ठीक है। 20 इक्वल है आपका, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो आंसर आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 मीटर आ जाएगा। मीटर में तो आएगा आंसर। अब देखिए कहीं कहीं हो सकता है आपको आंसर मीटर में ना देखे किलोमीटर में दे रखा हो, ठीक है। फिर आप लोग कहोगे कि ये तो आंसर ही नहीं है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, अगर आप मीटर में ना देख के जब आप किलोमीटर में करोगे तो 10 की पावर यहाँ पर 7 आ जाएगा किलोमीटर। अब 7 कैसे आया, तो देखिए 10 की पावर 10 था, और हमें मीटर को, जब हम लोग मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और किससे करते हैं, 1000 से करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हो ना अगर मीटर। और 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम 10 की पावर 3 लिख दिया। अब देखिए जब यहाँ 10 की पावर 10 और सेम जब इससे आप ऊपर लेकर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, इस पहले भी समझाया है। तो यहाँ पर 10 की पावर -3 आ जाएगा। अब अगेन यहाँ बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस प्लस। अब यहाँ माइनस होगा क्योंकि माइनस हो रहा है ना, माइनस प्लस तो माइनस होता है। तो यहाँ पर 10 की पावर 7 आ जाएगा। इसीलिए किलोमीटर में करोगे तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, द ओडोमीटर ऑफ अ कार reads 200 किलोमीटर at the start of a trip and 24 किलोमीटर at the end of that। यानी किसी भी कार का ओडोमीटर जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो वो 200 किलोमीटर शो कर रहा है, ठीक है। और बाद में क्या कर रहा है, 2400 किलोमीटर जब आप स्टॉप हो जाते हो, ठीक है। तो इफ़ द ट्रिप टुक 8 आवर, पूरी ट्रिप में 8 आवर लगते हैं, तो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर पूरी आपको ट्रिप में 8 आवर लगते हैं तो आप कार की औसत चाल यानी एवरेज स्पीड और कार की एवरेज वेलोसिटी, कार की स्पीड किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकेंड में बताइए, ठीक है। हिंदी में देखिएगा। एक यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में आपको बतानी है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि मान लीजिए ओडोमीटर क्या, अच्छा ओडोमीटर क्या होता है आपको बताएं? ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। ओडोमीटर बेसिकली डिस्टेंस को मेजर करता है, ठीक है, दूरी को नापता है ओडोमीटर। तो दूरी का मतलब जब आपने स्टार्ट किया कार को, जब हमने स्टार्ट किया तो ऑलरेडी वो कितना दिखा रहा था, ठीक है, वो 200 किलोमीटर दिखा रहा था, ठीक है। ये 200 ना होगा बेटा, 2000 है। ये इंग्लिश में देखिए यहाँ पर, द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 200 नहीं है, ये 2000 है, ठीक है। यहाँ पर 2000 कर लीजिएगा, 2000 है ये, ठीक है। हिंदी में देख लीजिएगा सही लिखा हुआ है। तो स्टार्टिंग में जो ओडोमीटर है वो कितना दिखा रहा है, 2000, ठीक है। तो अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ तो स्टार्टिंग में ओडोमीटर 2000 दिखा रहा है और स्टार्टिंग में 2000 दिखा रहा है,
और जब आपका डिस्टेंस एकदम कंप्लीट जब आपने कवर किया तो वो 2400 दिखा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली डिस्टेंस निकालने के लिए इधर स्टार्टिंग में दिखा रहा था ना जब हमने स्टार्ट की कार को, और ये जब ट्रिप स्टॉप हो गई, पूरी कंप्लीट हमारी ट्रिप हो गई, उसके बाद दिखा रहा है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मैं इसमें से इसको माइनस कर दूँगी, यानी 2400 से माइनस करेंगे 2000 को, तभी तो डिस्टेंस निकल कर आएगा। ये तो पहले से दिखा रहा था ना इतना ऑडोमीटर में, कि पहले अगर आपने कभी कार चलाई होगी लास्ट डे, तो उसका ये पहले से दिखा रहा था 2000, तो हमने ये कवर नहीं किया। ठीक है, तो ये लास्ट जो दिखा रहा था पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है ऑडोमीटर में, वो ये है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, आप समझिएगा। तो आप पहले डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू, यानी कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप करेंगे ठीक है, डिस्टेंस निकालोगे तो 2400 को, एक सेकेंड रुकेगा, तो डिस्टेंस जब आप निकालोगे 2400 दे रखा है यहाँ पर, इसमें आप माइनस करोगे 2000 को। ठीक है, तो अगर माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 400 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, 400 किलोमीटर। ये समझ में आया ना, कि ये तो आपको ये ऑलरेडी पहले से दिखा रहा है, ऑडोमीटर में शो है। और ये लास्ट जब ट्रिप एकदम लास्ट होती है तो आप इतना दिखा रहा है 2400। तो जो आपका डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस कवर बाय द कार, यानी कि कार द्वारा तय की गई जो दूरी है वो आपकी 400 किलोमीटर है। ठीक है, कार के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है आपका, 400 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब हमें कितना टाइम लगता है पूरा कंप्लीट, 8 आवर लग रहे हैं, यहाँ पर दिया ना 8 आवर, 8 घंटे। तो डिस्टेंस अभी निकल कर आया, अब मैं यहाँ पर डिस्टेंस लिखूंगी दोबारा से, डिस्टेंस आपका निकल कर आया 400 किलोमीटर। ठीक, और टाइम कितना है यहाँ पर, ठीक है, तो आपका डिस्टेंस कितना दे रखा है, 400 किलोमीटर, और टाइम दे रखा है 8 आवर। ठीक है, और फर्स्ट हमें किस में निकालना है, किलोमीटर पर आर में ही निकालना है। देखिए किलोमीटर पर आर, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देखिएगा, किलोमीटर पर आर में निकालना है। तो किलोमीटर में डिस्टेंस आपका कवर हो गया, डिस्टेंस कितना आया, 400। ठीक है, और 8 आवर दे रखा है। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना दिया, 400, और टाइम कितना है, 8 आवर। आप करोगे 8 5 40, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर में आ गया ये आपका। ठीक, किस में आया, किलोमीटर पर आवर। अब आपको किस में निकालना है, मीटर पर सेकेंड में। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये किस में आया, किलोमीटर पर आवर में। पर ये चीज़ याद रखिएगा, ये यहाँ पर समझ लो। ठीक है, एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर आपको स्पीड, ठीक है, स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में गिवन है, ठीक है, किसमें गिवन है, किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, और आपसे कहा है कि इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। समझना, किलोमीटर पर आवर से हम कहाँ किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, किलोमीटर पर आवर से किस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अगर आप इसमें करेंगे किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकंड में, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 15/18 से। हिंदी में बोलते हैं 5/18। समझिएगा, अगर आपको चाल किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, यानी किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, और आपसे कहा है कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से। ठीक है, समझ में आया। लेकिन अगर आपसे ये अपोजिट बोल दिया जाए, ठीक है, किलोमीटर पर आवर से आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो 5/18 से, यानी कि 5/18। बट अगर आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर रहे हो, क्वेश्चन कभी कभी ये भी आ जाता है कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कीजिए, तब आप क्या करोगे, तो अब आप इसको भी उल्टा, जब ये उल्टा हुआ तो ये भी उल्टा कर दोगे, तब आप किस पे कर दोगे, 18/5 से।
समझ में आया? आई होप आपको समझ में आएगा, ये अच्छे से समझ लीजिए। अगर किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 15/18 से, और अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना है तो आप करोगे 18/5। ठीक, अब हम अपना क्वेश्चन करेंगे। इतना समझ में आ गया ना? इसी तरीके के और क्वेश्चन अगर आपको चाहिए कि तो मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये इधर था। नेक्स्ट हम अपने सॉल्यूशन पर जाते हैं। ठीक, इतना हमें समझ में आ गया था। 15/18 किलोमीटर आ गया था। अब ये 18 किलोमीटर आ गया है, तो अभी मैंने कहा कि किलोमीटर पर आर में अब हम क्या करते हैं, मीटर पर। एक आंसर तो आपका निकल के आया, आपसे कहा कि किलोमीटर पर आर में और मीटर पर सेकंड में बताइए, तो किलोमीटर पर आर तो आपने निकाल लिया। अब मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए हमने बोला अभी कि 15/18 से मल्टीप्लाई, 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5×5 = 25, यहाँ पर 0, 18। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई की डिवीज़न कीजिए। ठीक है, तो इसका डिवीज़न करके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।